अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मालूमातनामा। दोस्तों, जहां बहुत से लोग जनरल ज़ियाउल हक को अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं करते और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो उनके अच्छे फैसलों की वजह से उनको अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे ही वाक़े के बारे में आपको मालूमात फराहम करने वाले हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान एक बहुत बड़ी तबाही से बच गया था। तो आज की वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें। उसके साथ एक बेल आइकन होगा, उस पर क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि हमारी आने वाली तमाम न्यू वीडियोस जो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होंगी वो आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करेंगी। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये 80 की दहाई का दरमियानी अरसा था कि इंडियन गुजरात के जमानगढ़ एयरफील्ड पर इसराइली जहाज़ों का एक दस्ता पाकिस्तान के कोहोटा एटमी प्लांट पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार था। इन्होंने पाकिस्तान का एक बड़ा मुसाफिर बरदार जहाज गिराने का इरादा किया था जो सुबह सवेरे बहरा हिंद के ऊपर से परवाज करता हुआ इस्लामाबाद पहुंचने वाला था। इनका प्लान था कि वो एक टाइट ग्रुप की शक्ल में परवाज करते हुए पाकिस्तान में दाखिल होंगे ताकि पाकिस्तानी रेडार को धोखा दिया जा सके और रेडार ऑपरेटर ये समझें कि शायद ये कोई एक ही बड़ा मुसाफिर बरदार जहाज है। फिर वो कोहोटा पर बमबारी करके इसको तबाह कर देंगे और वहां से सीधे जम्मू कश्मीर जाके रीफ्यूलिंग करेंगे और निकल जाएंगे। कहा जाता है कि इस हमले की इत्तला जनरल ज़ियाउल हक को पाकिस्तान के किसी रूहानी शख्सियत ने दी। तबलीगी हलकों में कहा जाता है कि इसी अशरे में एक बार तबलीग के अमीर हाजी उबैदुल वहाब साहब ने जनरल ज़ियाउल हक को खबरदार किया था कि पाकिस्तान के खिलाफ फितना पैदा किया जा रहा है। ISI ने अपनी भागदौड़ तेज कर दी और बिलाखिर हमले से सिर्फ चंद घंटे पहले इस साजिश का सुराग लगा लिया गया था। यानी हमला सुबह 4 बजे होना था और जनरल ज़ियाउल हक को रात 12 बजे इतला दी गई। जनरल ज़ियाउल हक ने सारी सूरत हाल का तेजी से जायजा लिया और फौरी हुक्म किया कि हमले को रोका नहीं जाएगा बल्कि नाकाम बनाया जाएगा ताकि पाकिस्तान को जवाबी हमले का जवाब मिल सके और फौरन ही एक भरपूर जवाबी हमले का प्लान बनाया गया। पाकिस्तानी एयरफोर्स के 3 दस्ते तश्कील दिए गए। पहले के ज़िम्मे यह काम था कि वो इसराइली जहाज़ों के हमले को नाकाम बनाए और इनको मार गिराए। याद रहे, इस मामले में पाकिस्तान इसराइल के खिलाफ 100% रिकॉर्ड रखता है। जबकि दूसरे दस्ते को मुंबई ट्रोम्बे में मौजूद इंडिया के भाभा न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करने का टास्क दिया गया। जबकि तीसरे दस्ते को नीजियो डेजर्ट में मौजूद इसराइल के न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करने का टास्क दिया गया। लेकिन इसराइल पर हमले में मसला ये था कि पाकिस्तानी जहाज वहां रीफ्यूलिंग ना कर पाते और इनको गिरना लाजमी होता, यानी वापसी नहीं थी और ये एक फिदाई मिशन था। इसके लिए 4 जवानों की जरूरत थी। जब एयरफोर्स के जवानों से पूछा गया तो इस मिशन के लिए 10 नौजवान तैयार हो गए। इनमें से 4 के इंतखाब करने के लिए कुर्रा डालना पड़ा। हर जवान ये एजाज हासिल करना चाहता था कि वो इस मिशन में शामिल हो। कहा जाता है कि जनरल ज़ियाउल हक की हिकमत अमली से खौफजदा इंडियन जनरल इस हमले के हक में ना थे और इसको खुदकुशी करार दे रहे थे। इनको कायल करने के लिए इसराइल और इंदिरा गांधी ने बहुत मेहनत की थी। जनरल ज़ियाउल हक और पाकिस्तान एयरफोर्स शिद्दत से हमले के मुंतजिर थे और सबको आलम इस्लाम के 2 बड़े दुश्मनों को उनकी एटमी कुव्वत से महरूम करने का एक सुनहरी मौका समझ रहे थे। इसी दौरान अमेरिकी सैटेलाइट ने पाकिस्तानी जहाज़ों की गैर मामूली नकलो हरकत को नोट किया और फौरन इसराइल और इंडिया को आगाह किया और इन्होंने नहायत बोंडे अंदाज में अपने मिशन से पसपाई इख्तियार कर ली। इसको छुपाया भी नहीं जा सकता था और पूरी दुनिया में जिल्लत का सामना करना पड़ा। तब जनरल ज़ियाउल हक ने इसराइल को खबरदार किया था कि ना पाकिस्तान इराक है और ना ही पाकिस्तानी फौज इराकी फौज है और आइंदा ऐसी किसी भयानक ख्वाब में तब्दील कर दिया जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो आपको यकीनन जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हम इस तरह की और भी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।